गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ये वाले पार्ट में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। तो हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन कीटोन जो है अब नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज करता है। तो हम लोग देखें एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, तो एसिड में चेंज कर जाता है। एल्डिहाइड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ मेल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज कर जाता है एसिड में। जैसे एग्जांपल में टोलेंट टेस्ट एक है। एल्डिहाइड का टेस्ट, ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए टोलेंट टेस्ट लेते हैं। तो टोलेंट टेस्ट है क्या? सबसे पहले जाने कि टोलेंट रीजन अमोनिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। टोलेंट रीजन जो है अमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट होता है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। अमोनिया गैस रहेगा तो NH4 OH के रूप में रहेगा। ये आपका सिल्वर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट करता है। सिल्वर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट करेगा और आपका अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर। अब सिल्वर ऑक्साइड अगेन जो है, सिल्वर ऑक्साइड अमोनिया से कंबाइन करके ये बन जाता है यही आपका टोलेंट। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो फर्स्ट सिल्वर ऑक्साइड डिसॉल्व करता है। सिल्वर ऑक्साइड अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, डाई अमीनो सिल्वर आयन, और इसी को कहा जाता है टोलेंट रीजेंट। तो एल्डिहाइड की हो टोलेंट रीजेंट से रिएक्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में। ये मीडियम अल्कलाइन होना चाहिए। तो कार्बोक्सी एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज कर जाएगा एसिडिक रूप में, यानी एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर जाता है और सिल्वर मेटालिक फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेगा। यदि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कर रहा हो, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कर रहा हो, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड एरोमेटिक या एल्फाइटिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें फेलिक्स टेस्ट। फेलिक्स टेस्ट भी ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए है। यदि कोई डायबिटीज वाले पेशेंट हो तो उनको हम लोग फेलिक्स सॉल्यूशंस द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। पहले तो ये जाने कि फेलिक्स सॉल्यूशंस होता क्या है। ये इस बार नीट में, इसके पीछे वाले नीट के एग्जाम में आया था। फेलिक्स सॉल्यूशन फर्स्ट क्या होता है, तो ध्यान दें फेलिक्स सॉल्यूशन जो है दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक होता है फेलिक्स सॉल्यूशंस ए जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। फेलिक रीजेंट जो है टू सॉल्यूशन का मिक्सचर है, फेलिक सॉल्यूशन ए फेलिक सॉल्यूशंस बी। फेलिक सॉल्यूशंस ए में लिया जाता है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिक सॉल्यूशंस बी में लिया जाता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोचेल साल्ट भी कहा जाता है। रोचेल
साल्ट भी कहा जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप हो, फेलिक रीजेंट है, अल्कलाइन मीडिया में ए एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट एनायन में चेंज कर जाता है और कॉपर 2+ जो है एक जो है क्यूप्रस ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि गिवन कंपाउंड्स आर एल्डिहाइड। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि फेलिक टेस्ट जो है केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही टेस्ट करता है, जबकि टोलेन टेस्ट जो है एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को टेस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और फेलिक सॉल्यूशंस द्वारा जनरली हम लोग शुगर का पेशेंट को टेस्ट कर सकते हैं घर पर। इसके यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं है, यदि ग्लूकोज है, यदि यूरिन ले, एक ध्यान दें, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें यूरिन 10 ड्रॉप ले लिए और इसमें फेलिक सॉल्यूशन डाल के हीट करेंगे, स्लाइटली हीट करेंगे तो रेड कलर का, ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट करेगा, तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये जिसका यूरिन लिए हैं वह डायबिटीज के पेशेंट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म रिएक्शंस नेम रिएक्शंस में भी बताया जा चुका है। हैलोफॉर्म रिएक्शन नेम रिएक्शन में बताया जा चुका है। यहाँ पर ध्यान दें, एल्डिहाइड या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो ये आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म प्रेसिपिटेट करता है। तो वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो सोडियम का साल्ट बनता है, हाइलोफॉर्म बनता है और हाइलोफॉर्म के जनरली आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म रेड कलर का प्रेसिपिटेट करेगा, तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप से मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो इस टेस्ट का रिएक्शंस का हम लोग अल्कोहल एल्डिहाइड या अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का में डिफरेंस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी लिए। जैसे यहाँ पर है एसीटोन, एसीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम इथेनोइड बनता है, आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट करता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इस आयोडोफॉर्म के आइडेंटिफाई करके कंफर्म हो गए ये जो है एसीटोन है। एक नोट करने वाली बात यह है कि एक केवल एल्डिहाइड की टोन का ही टेस्ट नहीं करता है, इसके अलावे यदि मान लिया कि सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन है या अल्कोहलिक ग्रुप है उसे भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले से मान लिया कि यहाँ पर 2 हाइलो अल्केन है, 2 हाइलो अल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो पहले एल्डिहाइड बन गया, फिर ये ऑक्सीडाइज कर गया, कीटोन बन गया और ये आपका हाइलोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन नहीं देगा यहाँ पर, ये ध्यान दें, यहाँ पर आर के जगह पर हाइड्रोजन हो या अल्काइल हो, एराइल हो, इसके अलावे यदि इस आर के जगह पर ऑक्सीजन रहेगा या नाइट्रोजन रहेगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जैसे मान लिया कि आपका ईस्टर है, ईस्टर आपका ये तो मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल से तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा, एसिड है टेस्ट नहीं देगा, एसाइल हैलाइड है, एमाइड है, ये सब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट हम लोग देखें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में भी नेम रिएक्शन में बताया जा चुका है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस वैसे एल्डिहाइड या कीटोन में होता है जिस पर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो,
तो वहां पर पहले जो है कंडेंस करके बनावेगा एल्डोल या कीटोल बनावेगा, वह पुनः वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट करके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाता है। ये जो रिएक्शन होता है वह अल्कलाइन मीडियम में होता है। यहाँ पर ध्यान दें, 2 एल्डिहाइड और कीटोन फर्स्ट जो है कंबाइन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाता है एल्डोल। यदि एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल बनेगा, कीटोन लेंगे तो कीटोल बनेगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर है यह जो है एसिड की तरह बिहेव करता है। कार्बोनाइल ग्रुप आपका न्यूक्लियोफिलिक रीजन का काम करता है, बॉन्ड ए ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H+ देगा और कार्बेनियन एनायन कार्बोकेटायन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बन गया एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। एल्डोल इसलिए कहा जाता है कि इसमें एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्डोल। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, 2 एल्डिहाइड कंबाइन करेगा तो एल्डोल बना, इसका नाम हो जाएगा। यहां पर लिया गया है इथेनॉल, इथेनॉल कंबाइन करके बन गया। यहाँ पर यदि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये एल्डोल रिएक्शन हुआ, फर्स्ट जो स्टेप है ये एल्डोल रिएक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसको हीट करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में आपका सेकेंड स्टेप में एल्डोल जो है वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट करेगा। यहाँ से अल्फा बीटा से ये आपका अल्फा यदि हो तो ये कार्बन बीटा कहलाता है, तो बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन मिलेट कर रहा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना। इस अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन को एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहेंगे और इस कंपाउंड के नाम हो जाएगा, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, 2 पर इन है और एल्डिहाइड के लिए अल, ब्यूटूइनॉल। उसी तरह से कीटोन है, ये आपका एसीटोन या इसी को कहते हैं प्रोपेनोन। तो 2 एसीटोन कंबाइन किया तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनाया, इसको कहेंगे कीटोल। को नाम यदि देंगे तो 1 2 3 4 5 का नाम हो जाएगा 4 पर हाइड्रोक्सी है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, 4 पर मिथाइल है, मेन ग्रुप कीटोन है, 5 कार्बन का पेन, 2 पर ओन है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेन 2 ऑन इसका नाम हो गया। ये जो प्रोडक्ट बना, अब ये तो फर्स्ट स्टेप में हुआ, ये फर्स्ट स्टेप में है, ये आपका सेकेंड स्टेप में वाटर एलिमिनेट किया हीट करने पर, इसे हीट करते हैं तो वाटर एलिमिनेट किया और बन गया इस, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं सेकेंड स्टेप वाले को, इसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। क्या नंबरिंग यदि नाम देंगे तो 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन इसका नेम हुआ। अब केनिजारो रिएक्शंस के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, आप लोगों को नेम रिएक्शन में एक बार आप लोग जरूर देखें। कंजारो रिएक्शंस के बारे में पहले बताया जा चुका है। कंजारो रिएक्शन वैसे एल्डिहाइड, एक केवल एल्डिहाइड में होता है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन
नहीं हो, यानी दो एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ एल्डिहाइड एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन तो है ही, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं हो तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल में, ये आपका जैसे ए नॉल, और दूसरा उसका साल्ट में, यानी ये हो गया पोटेशियम मिथेनोएट, मिथेनोएट। तो एक मोलकुल ऑक्सीडाइज करके एसिड में चेंज किया और दूसरा मोलकुल रिड्यूस करके अल्कोहल में। तो यदि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों कर रहा हो तो इस प्रकार के रिएक्शंस का नाम दिया जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मींस होता है कि एक ही सबस्टेंस का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी कर रहा हो और रिड्यूस भी कर रहा हो, तो उस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड रिड्यूस करके बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट में चेंज कर जाता है, यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करें, एल्डिहाइड जो ग्रुप है यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें मेटा पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या नेगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, ये आपका मेटा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब हम लोग बात करें एल्डिहाइड कीटोन का, कहानी यहीं पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पहला तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज हो गया, ऑक्सीडेशन के बाद हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, कैनिजारो रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन फर्स्ट पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल से या एल्डिहाइड से। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो देता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक आयन में। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अल्काइन कह रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। यदि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो पहले तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड जो है पोटेशियम साल्ट में चेंज करता है, उसे एसिडिफिकेशन करवाते हैं, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर आर की जगह पर हाइड्रोजन या अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता। सेकेंड प्रिपरेशन है
अल्कोहल को क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, एसिडिफाइड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को जोन्स रीजेंट भी कहा जाता है, जोन्स रीजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन को, अल्काइल बेंजीन को अल्कलाइन मीडियम में करेंगे तो बेंजोइक एसिड का साल्ट बनेगा, उसको एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। आर के जगह पर प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, टर्सरी के केस में नहीं ऑक्सीडेशन होगा। और अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई भी हो, उस पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है तो वह बेंजोइक एसिड का साल्ट बनेगा, उसे एसिडिफिकेशन करावेंगे, एसिड में चेंज। इस पर निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पर एक कार्बन का है कि 2 कार्बन का, अदर जो कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट। नेक्स्ट प्रिपरेशन है नाइट्राइल से। नाइट्राइल को पहले एरोमेटिक या एलिफैटिक नाइट्राइल पहले हाइड्रोलाइज करेगा तो एमाइड में कन्वर्ट करेगा। ये आपका बन गया एमाइड में, ये आपका है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जो है आपका एमाइड में चेंज कर गया, एमाइड पुनः हाइड्रोलाइज करेगा तो ये चेंज कर जाएगा एसिड में और अमोनिया में। यानी नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो फर्स्ट जो है एमाइड बनेगा और एमाइड पुनः हाइड्रोलाइज करेगा तो एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर इथेन नाइट्राइल है, ये आपका है इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल को पहले हाइड्रोलाइसिस किए तो इथेनामाइड बना, इथेनामाइड। इथेनामाइड को पुनः हाइड्रोलाइज किए, इथेनोइक एसिड में चेंज कर नोइक। नेक्स्ट हम लोग देखें ग्रिग्नार रीजन से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार रीजन कहा जाता है। अल्काइल ध्यान दें, ग्रिग्नार रीजन कहा जाता है RMgX और ARMgX को ग्रिग्नार्ड रीजन कहा जाता है। और इस कंपाउंड के प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड महोदय को नोबेल प्राइज मिला था। ग्रिग्नार्ड जो है ब्रेक करता है, ग्रिग्नार्ड जो है गुड जो है निक्लियोफिलिक रीजन का काम करता है, ये आपका गुड निक्लियोफाइल का काम करेगा। ये निक्लियोफाइल का काम, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर प्लस चार्ज रहता है तो ये अल्काइल या फिनाइल ग्रुप कार्बन से लिंक करेगा और ये बन गया साल्ट। यहाँ पर ये माइनस में, ये प्लस में, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सबसे पहले आपका एडिशन प्रोडक्ट बना, एडिशन प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज करेगा तब बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है, क्लोराइड बने। तो इस तरह से
यहाँ पर पैरेंट कंपाउंड में जितना कार्बन एटम रहता है फाइनल प्रोडक्ट में एक कार्बन, यानी कोई कंपाउंड में एक कार्बन इंक्रीज कराना है तो ग्रीनहाउस रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड। फ्रॉम एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिड और HCl में कन्वर्ट कर। यदि बेसिक मीडियम में लेते हैं तो फास्ट रिएक्शन होता है, तो ये जो है पोटेशियम का ये साल्ट बनेगा, उसको एसिडिफाइड करावेंगे, ये पुनः एसिड में कन्वर्ट कर। अब है नेक्स्ट है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एसिड में कन्वर्ट करता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, एसिड अनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिड प्रोडक्ट बनता है। ईस्टर को, हाँ देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टर है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं अल्काइल अल्केनोवेट या एराइल अल्केनोवेट। अल्काइल, ये तो यहाँ पर अल्काइल अल्केनोवेट है, लेकिन इसके जगह पर एराइल अल्केनोवेट भी ले सकते हैं, एराइल ग्रुप भी ले, अल्काइल यहाँ पर आर के जगह पर अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। यदि अल्काइल अल्केनोवेट रहेगा तो यहाँ पर आपका अल्केनोविक एसिड बना, अल्केनोविक एसिड बना, और ये आपका चेंज कर जाएगा अल्कोहल में। देखिए ध्यान से एक रिएक्शंस के बारे में, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये ब्रेक करता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को, और कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईस्टर बनता है। इस रिवर्स रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड और अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल और एसिड को एस्टरिफिकेशन करावेंगे तो ईस्टर का प्रिपरेशन होगा। दोनों में यही है कि यदि हम ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करावेंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और अल्कोहल एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं ईस्टर में तो कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन। ये आपका ईस्टर है, एक कंपाउंड क्या है, ईस्टर है। ये बन गया एसिड और अल्कोहल। एग्जाम्पल में हम लोग ले मिथाइल इथेनोवेट, ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको अल्काइल लें, तो मिथाइल इथेनोवेट को हाइड्रोलाइसिस किए, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल बना। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड का आप हम लोग प्रिपरेशन पर हैं। पहला है अल्कोहल से और एल्डिहाइड से, ये भी दो मेथड द्वारा, जोन्स रिएजेंट द्वारा या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो फर्स्ट एल्डिहाइड में अगेन एसिड में चेंज कर गया, प्राइमरी अल्कोहल को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। इस यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 के मिक्सचर को कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। नेक्स्ट हम लोग अल्काइल बेंजीन से
प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है। इसे अल्कलाइन मीडियम और एसिडिफाइड मीडियम दोनों में किया जा सकता है। डिफरेंस क्या है, यदि अल्कलाइन लेंगे तो साल्ट बनेगा पहले और साल्ट के बाद जो है एसिडिफाई कराएंगे तो एसिड। यदि एसिडिक मीडियम लेंगे तो डायरेक्ट एसिड में। यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में लेंगे तो ये जो है एसिड में चेंज कर जाएगा। यहाँ पर ये लिया गया है मिथाइल बेंजीन या टोलिन। टोलिन को ही कहा जाता है मिथाइल बेंजीन। ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट। अब देखिए ध्यान से, नाइट्राइल से पढ़े। नाइट्राइल को पहले हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एमाइड बनता है। एमाइड को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिड बनता है। ग्रिग्नार रीजन से देख चुके हैं। एसाइल हाइलाइट से को भी हाइड्रोलाइसिस करके देख चुके हैं। एसिड अनहाइड्राइड से भी बनाकर देख चुके हैं। ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिड बनता है। प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। ये आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है। आर के जगह पर यहाँ हो सकता है हाइड्रोजन हो, अल्काइल हो या एराइल ग्रुप। तो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो मेटल का साल्ट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी साल्ट और वाटर बनेगा। कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं, ये बन गया साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो एसिड अनहाइड्राइड बनता है। एसिड अनहाइड्राइड, यहाँ पर R और R' अल्काइल या एराइल या हाइड्रोजन हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एसिड में जो OH ग्रुप है, यहाँ पर एसिड में जो OH ग्रुप है वो आपका रिएक्शन जस्ट लाइक अल्कोहल की तरह होता है। PCl3 से कराते हैं तो एसाइल, या PCl5 या SOCl2 तो बनता है एसाइल क्लोराइड। जैसे अल्कोहल में रिएक्शन करवाते थे, सिमिलर रिएक्शन यहाँ है। OH जो ग्रुप जो है वह रिमूव हो रहा है, वहां पर हैलाइड ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप अटैच हो रहा है। इस तरह से एसिड से हम एसाइल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, ये तो कहेंगे इथेनोइक एसिड, और ये बन गया इथेनॉल क्लोराइड। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केनॉल क्लोराइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अमोनिया के साथ ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम साल्ट बनेगा। अमोनियम साल्ट को हीट करेंगे तो इमाइड बनेगा और वाटर रिलीज करेगा। एमाइड को P2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका नाइट्राइल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अमोनियम साल्ट हीट किए तो एमाइड बना। एमाइड को P2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्राइल बना। जैसे बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम बेंजोएट बना। आज अमोनियम बेंजोएट को हीट करेंगे, अमोनियम बेंजोएट को हीट करेंगे, बेंजामाइड बनेगा। बेंजामाइड को P2O5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजोनाइट्राइल बना। तो इस तरह से इसका रिएक्शंस देख रहे हैं। रिड्यूस भी करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करेगा तो ये अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो अल्कोहल बनता है।
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो ये अल्केन बनता है, हाइड्रोकार्बन बन गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बन गया। जैसे यहां पर इथेनोइक एसिड रहता तो मीथेन बनता, बेंजोइक एसिड रहता तो बेंजीन बनता। सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड 3 और 1 के रेशियो को सोडा लाइम कहा जाता है। यानी सोडियम साल्ट ऑफ फैटिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अल्केन का प्रिपरेशन होता है। कोलवेज रिएक्शन ऑलरेडी 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोलवेज रिएक्शंस में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जितना अल्काइल ग्रुप का रहता है उसका डबल का अल्केन बन जाएगा। यदि यहाँ पर 2 कार्बन का रहेगा तो 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, 1 कार्बन का रहेगा तो 2 कार्बन का बनेगा। जैसे सोडियम इथेनोइक को हाइड्रोलाइसिस कर इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया तो ये आपका इथेन बन। नेक्स्ट है हेल होल्जर जेलेस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन का इस बार 12th बोर्ड में एप्लीकेशन आया था। कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्फा हाइड्रोजन कार्बो, यहाँ पर X के जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। अब हम लोग लास्ट बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर ध्यान दें ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या नेगेटिव मेसोमेरी ग्रुप है। यदि कोई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसी भी तरह का, मतलब ये है या तो अल्फा, ध्यान दें ऑर्थो और पारा पर पार्शियली जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रोफाइल यदि इस केस में लिंक करेगा तो मेटा पोजीशन पर, यहाँ पर मेटा पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो, यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ये बन गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसी तरह से नाइट्रेशन करवाते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसी तरह से सल्फोनेशन करवाएंगे तो मेटा पर सल्फोनिक ग्रुप जुटेगा। एक चीज नोट करने वाली बात यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगा लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होता है। तो इस तरह से चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। विशेष जानकारी के लिए बहुत सारी नेम रिएक्शन वाले चैप्टर में दिया गया है या रेगुलर क्लास में देख सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए यदि चाहिए तो आप 9835615376 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर क्लास बहुत जल्द ही शुरू होगा, स्पेशली जो है नीट एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, इसका इतना ही। और तुम लोगों को यदि क्लास अच्छा लगता है तो और लोगों के बीच में बताओ, सब्सक्राइब करो, अदर भी बेनिफिट उठा सकते।